नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इज़राइल और ईरान की, दो ऐसे दोस्तों की जो शुरुआत में तो पक्के दोस्त थे पर आज वो कट्टर दुश्मन हैं। क्या आप जानते हैं इज़राइल और ईरान जैसे दो दोस्त देश आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं। बट ऐसा क्यों? आइए जानते हैं आज के इस हिस्ट्री अनलॉक्ड के एपिसोड में। एक और जहां पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध को लेकर चिंता में है, तो वहीं अब दो और देशों के बीच भीषण हो चुके युद्ध ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर धकेल दिया है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब काफी भीषण हो चुका है। मंगलवार यानी 1 अक्टूबर 2024 की देर रात को ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक किया। ईरान की ओर से लगभग 180 से भी ज्यादा मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई। इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ये हमला हमने हमास के पूर्व चीफ इस्माइल हानिया, हिजबुल्लाह के हेड हसन नजरुल्लाह और IRGC कमांडर अब्बास निलफिरोशन की मौत के जवाब में किया है। दोनों देश आए दिन एक दूसरे पर ऐसे ही हमले करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का पता है? ये दोनों देश किसी ज़माने में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ इन दोनों दोस्तों के बीच कि आज ये एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं? आइए जानते हैं। साल 1948 में इजराइल जब अस्तित्व में आया और डेविड बेन गुरियन इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने, उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने इजराइल को नए राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी। तो वही साल 1949 में तुर्की ने इजराइल को मान्यता दी। इसके बाद आज जो ईरान इजराइल का जानी दुश्मन बन बैठा है और इजराइल के वजूद को मिटाना चाहता है, उस ईरान ने भी इजराइल को मान्यता दी। तुर्की के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम देश ईरान ही था। ईरान और इजराइल के बीच सब कुछ सही चल रहा था। किसी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई हमला नहीं होता था। इराक में जब सद्दाम हुसैन का राज था तो उसने ईरान पर हमला करवाया। उस समय भी इजराइल ने ही ईरान को हथियार और बाकी असला मुहैया करवाए थे और उसकी मदद की थी। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान और इजराइल के बीच इतनी गहरी दुश्मनी हो गई? आइए जानते हैं। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, जिसे हम इस्लामिक रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ईरान को इस्लामी गणराज्य यानी इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और अयतुल्ला खुमैनी ने ईरान की बागडोर संभाली। इससे पहले ईरान में पहलवी राजवंश, जिसे पहलवी डायनेस्टी भी कहा जाता है, का शासन था, जो उस वक्त मिडल ईस्ट में अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी माना जाता था। और यही वजह थी कि 1948 में जब इजराइल नया देश बना तो ईरान ने उसे मान्यता भी दी। इजराइल के पहले लीडर डेविड बेन गुरियन भी ईरान के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन अयतुल्ला खुमैनी की सरकार ने इजराइल को मानने से इनकार कर दिया और देश में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ा दी। अयतुल्ला खुमैनी ने इजराइल सरकार के सारे रिलेशन तोड़ दिए और इजराइल के सिटीजन्स का पासपोर्ट भी बैन कर दिया। तो वही राजधानी तेहरान में इजरायली दूतावास को जब्त कर फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO को सौंप दिया गया और यहीं से हुई दुश्मनी की शुरुआत। इजराइल और ईरान के बीच संबंध तब और ज़्यादा खराब होते गए जब इस बात की खबर सामने आई कि ईरान परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल कुछ भी करके ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता था।
क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि मिडल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार हो। साल 2012 में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या हो गई थी। ईरान ने इस हत्या का आरोप भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया था। तो वही दोनों देशों के बीच दुश्मनी क्षेत्र के वर्चस्व यानी डोमिनेंस को लेकर भी बढ़ी। क्षेत्र में सऊदी अरब की ताकत काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में ईरान ने अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ दुश्मनी को और गहरा किया, जिससे पूरी दुनिया को ईरान का ये मैसेज मिल सके कि मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई है तो वो ईरान है। और इसी के लिए ईरान ने हमास में हिजबुल्लाह और यमन में हुती रिबेल्स को समर्थन दिया। मुस्लिम हितों को साधने के लिए भी ईरान और इजराइल की दुश्मनी बढ़ती चली गई। ईरान और इजराइल की इसी दुश्मनी के चलते आज पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना जता रही है। साल 2025 13 जून साल 2025 को ये संघर्ष आगे बढ़कर ईरान और हुतियों के बीच इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के खिलाफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया, जब इजराइल ने ईरान की चीफ मिलिट्री साइट्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निशाना बनाकर एक सरप्राइज अटैक किया। युद्ध के शुरुआती घंटों में ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन इस हमले में मारे गए। ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज़ पर हवाई हमले किए गए और ईरान की हवाई सुरक्षा को नष्ट किया गया। बदले में ईरान ने इजराइल में मिलिट्री साइट्स और शहरों पर मिसाइलें लॉन्च करके जवाबी कार्रवाई की। आने वाले टाइम में ऐसे हमले और भी हो सकते हैं। बहरहाल देखना ये है कि ये दोनों देशों की दुश्मनी में कितने और मासूम लोगों की बलि चढ़ती है। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में दोनों देश युद्ध छोड़कर अमन, शांति और भाईचारे का रास्ता अपनाएं। धन्यवाद।